YouTube के समस्त दर्शकों, अभिभावकों, शिक्षक बंधुओं और विद्यार्थियों का मैं ML गोयल इस चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। सबसे पहले कुछ बात विद्यार्थियों से। आप लोग जब कोई टीचर आपको टीचिंग करवाते हैं तो आप बहुत ही जल्दी उन्हें जज करते हैं कि यह शिक्षक अच्छा नहीं पढ़ाते हैं, यह शिक्षक ठीक ठीक पढ़ाते हैं और यह शिक्षक तो बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि उनकी जो टीचिंग की जो टेक्निक है वह आपको पसंद आई है। तो जिस प्रकार से अध्यापन एक कला है, उसी प्रकार से अध्ययन भी एक कला है। जब आप किसी विषय को पढ़ते हैं तो उसकी प्लानिंग के बिना आप अध्ययन नहीं करें, उसकी एक प्लानिंग बनावें और अकॉर्डिंग टू प्लानिंग आप अध्ययन करें, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। सहायक भैया सब्सिडरी बुक्स के पार्ट 2 में हमने पढ़ा कि परचेज बुक में किस प्रकार से व्यवहारों का प्रारंभिक लेखा किया जाता है, और आपको पता है कि उसमें प्रकृति के अनुसार एक ही व्यवहार का लेखा होता है और वह होता है उधार माल क्रय का लेखा। आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं सब्सिडरी बुक्स पार्ट 3 और इसकी जो शुरुआत है वह हो रही है सेल्स बुक से। तो देखिए विक्रय बही में किस प्रकार से प्रविष्टि होती है, विक्रय बही क्या है, परफॉर्मा क्या है, आदि बातें हम सीखेंगे। तो आप लोग नोटबुक लेकर के एकदम से शुरू हो जाइए। सर्वप्रथम देखिए विक्रय बही सेल्स बुक, इसका जो अर्थ है बहुत ही सरल है। प्रारंभिक लेखे की वह बही, इसका मतलब व्यवहार का प्रारंभिक लेखा इस बही में किया जाता है जिसमें केवल उधार माल विक्रय, उधार माल विक्रय, ओनली क्रेडिट सेल्स का लेखा ही किया जाता है। इसका मतलब इसमें भी केवल एक ही व्यवहार का लेखा होता है, उधार माल विक्रय। यदि आपने कोई संपत्ति, पुरानी संपत्ति उधार बेची है तो उसका लेखा इसमें नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अब इसके कुछ अन्य नाम भी है। जिस प्रकार से परचेज बुक के भी कुछ नाम हैं, उसी प्रकार से सेल्स बुक के जो नाम है देखिए, विक्रय जर्नल, सेल्स जर्नल। इसी प्रकार से विक्रय दैनिक पुस्तक, सेल्स डे बुक, और विक्रय बीजक पुस्तक, विक्रय बीजक पुस्तक, सेल्स इनवॉइस बुक। यह इसके कुछ नाम हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए सेल्स बुक का जो फॉर्मेट है उसको देखिए, बिल्कुल फॉर्मेट परचेज बुक की तरह ही है। देखिए अब सबसे पहले डेट, यहाँ पर आपको जिस प्रकार से डेट लिखते हैं, ईयर है, मंथ है, डेट लिखनी है आपको। पर्टिकुलर में विवरण उसी प्रकार से लिखना है जैसा कि परचेज बुक में लिखते हैं। इनवॉइस नंबर यहाँ भी आपको मिलेगा जो आपको लिखना है, प्रश्न में दिया है। तो अमाउंट, डिटेल अमाउंट, यहाँ पे पूरी सूचनाएं आपको अलग अलग जो गुड्स है उसको मल्टीप्लाई करके लिखना है, ट्रेड डिस्काउंट लेस करना है। नेट अमाउंट जब आएगा तो उसको आपको अमाउंट कॉलम में लिखना है। अब देखिए सेल्स बुक में जब प्रारंभिक लेखा हम करेंगे तो आपको समझना है कि केवल एक ही ट्रांजैक्शन का लेखा होगा और वह ट्रांजैक्शन है क्रेडिट सेल्स। मान लीजिए ट्रांजैक्शन है, मोहन को 2000 रुपये का उधार माल बेचा, तो इसकी जनरल प्रविष्टि है वह क्या होगी, मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स। इसी प्रकार से हम कहें कि रहीम को 4000 रुपये का उधार माल बेचा, प्रविष्टि होगी रहीम अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो इसी प्रकार से और भी अगर मान लीजिए क्रेडिट सेल्स है तो एंट्री आपकी बनती है डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अब जब आप प्रविष्टि करेंगे तो करना क्या, आपको जितने भी डेटर्स हैं उन डेटर्स को पर्टिकुलर में लिखना है, उनका नाम लिखना है, जो माल उन्हें आपने बेचा है उधार उसका विवरण लिखना है, और लास्ट में हम टोटल जो है अमाउंट कॉलम का योग लगा देंगे और टोटल लगाने के बाद में लिखेंगे क्या, सेल्स अकाउंट क्रेडिट, और महीने की आखिरी तारीख आपको लिखनी है। तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट क्यों किया आप समझ गए, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स, डेटर्स सारे हमने ऊपर ले लिए हैं और लास्ट में योग लगा के लिख दिया हमने क्या, सेल्स अकाउंट क्रेडिट। आपके सामने सेल्स बुक का एक प्रश्न है, चलिए हम समझते हैं कि सेल्स बुक बना करके किस प्रकार से प्रारंभिक लेखा करें। पहले हम समझते हैं। देखिए रमेश फर्नीचर हाउस,
के अग्रलिखित व्यवहारों को विक्रय बही में लिखिए। सेल्स बुक का फॉर्मेट बनाएंगे, उसके ऊपर लिखेंगे सेल्स बुक ऑफ रमेश फर्नीचर हाउस। इसके बाद में किस प्रकार से एंट्री करनी है, देखिए ट्रांजैक्शन है नवंबर 9, भावना फर्नीचर मार्ट को माल बेचा और बीजक संख्या। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, डेट कॉलम में ईयर लिखेंगे, महीना लिखेंगे और डेट लिखेंगे। फिर हम लिखेंगे भावना फर्नीचर मार्ट। इनवॉइस कॉलम में इनवॉइस नंबर लगा देंगे, बीजक संख्या 223। इसके नीचे लिखेंगे 200 कुर्सियां ₹400 प्रति कुर्सी। तो ये विवरण नीचे लिख देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, डिटेल में अमाउंट लिखेंगे। इस ट्रांजैक्शन में और कुछ भी नहीं है, तो यही अमाउंट हम टोटल में लिख देंगे। नेक्स्ट है धीरज फर्नीचर को माल बेचा, लिख देंगे धीरज फर्नीचर। इनवॉइस नंबर इनवॉइस कॉलम में, और उसके पश्चात 15 अलमारी ₹4000 प्रति अलमारी हम लोग लिख देंगे इंग्लिश में। इसी प्रकार से 10 मेज ₹800 प्रति मेज, ये भी हम लिख देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, अमाउंट का लिखेंगे डिटेल कॉलम में। दोनों का योग लगाना है। योग लगाने के पश्चात व्यापारिक छूट 10%, तो आप क्या करेंगे लेस ट्रेड डिस्काउंट 10%, और जो अमाउंट आएगा उस अमाउंट को लिख देना आप अमाउंट कॉलम में। नेक्स्ट देखिए उमा फर्नीचर जोधपुर को माल बेचा, बीजक संख्या 240, हम लिख देंगे उमा फर्नीचर। और उसके बाद में 5 सोफा सेट ₹10,000 प्रति सोफा सेट, ये भी हम इंग्लिश में लिख देंगे। 4 कंप्यूटर टेबल ₹1200 प्रति टेबल, ये भी इंग्लिश में हम लिख देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, अमाउंट का लिखेंगे डिटेल कॉलम में। और दोनों का जोड़ लगाने के पश्चात व्यापारिक कटौती ट्रेड डिस्काउंट 5% लेस करके और अमाउंट लिख देंगे टोटल में। नेक्स्ट देखिए महेश को पुराना टाइपराइटर बेचा ₹6000। देखिए ये ट्रांजैक्शन भी उधार है, लेकिन ध्यान ये रखना है कि बिजनेस किस बात का है, फर्नीचर का, और हमने बेचा क्या है, पुराना टाइपराइटर, तो इसकी प्रविष्टि सेल्स बुक में नहीं होगी। नेक्स्ट देखिए नरेश को 10 स्टूल दर ₹300 प्रति स्टूल नगद बेचा। अब देखिए हमने माल बेचा है किसको, नरेश को, लेकिन ध्यान ये रखना है कि यह ट्रांजैक्शन कैश है, तो इसकी प्रविष्टि भी सेल्स बुक के अंदर नहीं होगी। कभी कभी प्रश्न में इस प्रकार के ट्रांजैक्शन भी आपको मिलेंगे जिसकी प्रविष्टि नहीं करने के नंबर हैं। एग्जामिनर जब आपकी परीक्षा लेता है तो हर तरह से आपको परखता है, तो इसी प्रकार से आपको ध्यान ये रखना है, क्योंकि आप सेल्स बुक बना रहे हैं, तो सेल्स बुक में केवल और केवल उधार माल बेचने की प्रविष्टि ही होगी। अंत में हम क्या करेंगे, सेल्स बुक का जो लास्ट कॉलम है अमाउंट का, उसका टोटल लगा देंगे, और टोटल लगाने के बाद में लास्ट डेट मंथ की आखिरी तारीख लगा करके हम लिखेंगे सेल्स अकाउंट क्रेडिट। अब आप क्या कीजिए कि जो प्रश्न आपको दिया है उसको नोटबुक में अच्छे से उतार लीजिए ताकि हम इसे हल करें। आपने प्रश्न को अच्छे से नोटबुक में उतार लिया होगा। उस प्रश्न की सहायता से ही हम सेल्स बुक बनाते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ऊपर शीर्षक में हम लिखेंगे सेल्स बुक ऑफ रमेश फर्नीचर हाउस, क्योंकि रमेश फर्नीचर हाउस की पुस्तकों में सेल्स बुक बनाई जा रही है। अब देखिए सबसे पहला जो ट्रांजैक्शन है वो ट्रांजैक्शन क्या है, भावना फर्नीचर मार्ट को माल बेचा। क्या माल बेचा है, देखिए 200 चेयर, एक चेयर 400 रुपए की है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 200 चेयर्स एट द रेट ऑफ ₹400 ईच, और डेट कॉलम में डेट लगा देंगे। अब इसको जो मल्टीप्लाई करेंगे तो हम यहाँ पर डिटेल कॉलम में लिख देंगे कितना, 80,000। अमाउंट हो गया कितना, 80,000। 200 को 400 से मल्टीप्लाई करके डिटेल कॉलम में लिखना है। इस ट्रांजैक्शन के आगे और कोई भी व्यवहार इसमें नहीं है, तो हम इसी राशि को टोटल कॉलम में भी लिख देंगे 80,000। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जो है
वो है नवंबर 18 का। धीरज फर्नीचर को माल बेचा। क्या माल बेचा है? देखिए, एक तो बेची है अलमीरा और दूसरा बेचे हैं टेबल। तो 15 अलमीरा एट द रेट ऑफ 400 ईच। तो मल्टीप्लाई कीजिए इसको, और ये राशि अमाउंट कितनी हो गई? ये अमाउंट हो गई कितनी? 60,000। फिर 10 टेबल हैं, जो एक टेबल 800 रुपये की दर से है, तो हमने लिख दिया यहाँ पर 10 टेबल एट द रेट ऑफ ₹800 ईच। तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए और यह अमाउंट हो गया कितना? 8,000। दोनों सामग्री के अमाउंट को टोटल कर दीजिए, 68,000। आगे लिखा है कि इस पर ट्रेड डिस्काउंट है, और ट्रेड डिस्काउंट कितना है? 10%। मैंने आपको सिखाया था, एक संख्या के बाद में पॉइंट लगा दीजिए। यह आपका हो गया 10%, 6,800 रुपीज़, 10% ट्रेड डिस्काउंट। और यह अमाउंट इसमें से लेस कर दीजिए। तो यह अमाउंट हमारा कितना आ रहा है? देखिए, 61,200। ये अमाउंट, नेट अमाउंट टोटल में हमने लिख दिया। नेक्स्ट है उमा फर्नीचर जोधपुर को माल बेचा। क्या माल बेचा है? 5 सोफा सेट बेचे हैं जिसकी रेट है 10,000 ईच, और 4 कंप्यूटर टेबल बेचे हैं जिसकी प्रत्येक की रेट कितनी है? 1200 ईच। तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 5 सोफा सेट है तो ये 10,000 से मल्टीप्लाई हो गए, और ये अमाउंट कितना हो गया? 50,000। इसी प्रकार से 4 कंप्यूटर टेबल है, एक टेबल की रेट कितनी है? 1200 रुपये। तो 1200 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, और ये अमाउंट कितना हो गया? ये अमाउंट हो गया 4,800 रुपये। इस अमाउंट में से आपको ट्रेड डिस्काउंट लेस करना है, तो उससे पहले हम क्या करेंगे? इस अमाउंट को जोड़ दीजिए। तो जोड़ कितना हुआ आपके अमाउंट का? 54,800। और 54,800 का निकालना है कितना? 5% ट्रेड डिस्काउंट। तो करना क्या आपको? 10% जब निकालते हैं हम लोग, एक संख्या के बाद पॉइंट लगा देते हैं। तो अमाउंट 10% कितना होता है? 5,480। तो इसका आधा कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका 5%। तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 2740। और इसमें से अमाउंट लेस करेंगे तो ये अमाउंट हमारा नेट बनता है कितना? 52,060 ओनली। इस प्रकार से ट्रांजैक्शन को सेल्स बुक में हम लिख देंगे, और लास्ट में हम टोटल कॉलम का ग्रांड टोटल लगाएंगे। तो इन तीनों अमाउंट का 80,000, 61,200 और 52,060 रुपीज़ का टोटल लगाएंगे, और यही टोटल जो आ रहा है, ये टोटल बनता है कितना? 1,93,260। ये है इसका ग्रांड टोटल। इसके बाद जो इनवॉइस नंबर है, वह इनवॉइस नंबर भी आपको इनवॉइस कॉलम में लिखना है। देखिए, फर्स्ट ट्रांजैक्शन का इनवॉइस नंबर कितना है? 223। आप जो है एंट्री करते समय भी इसे लिख सकते हैं 234। सेकेंड ट्रांजैक्शन का है, और थर्ड ट्रांजैक्शन जो है उसका इनवॉइस नंबर है 240। अगर इनवॉइस नंबर नहीं दिया है तो लिखने की आवश्यकता नहीं है। अंत में लास्ट में टोटल लगा करके जो राशि आपके सामने है, यह आपको लिखनी है सेल्स अकाउंट में, और मंथ के आखिरी तारीख आपको लिखनी है नवंबर 30, और यहाँ लिखना है सेल्स अकाउंट क्रेडिट। सेल्स अकाउंट क्रेडिट क्यों लिखना है ये आप जानते हैं अच्छी तरह से। डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो सभी डेटर्स में हमने अमाउंट लिख दिया है। ये सारे डेटर्स हैं। भावना फर्नीचर मार्ट, डेटर्स कितने से बन गए? 80,000 से। इसी प्रकार से धीरज फर्नीचर कितने अमाउंट से डेटर्स बने? 61,200 से। और उमा फर्नीचर जोधपुर जो है वह भी डेटर्स बने कितने से? 52,060 रुपीज़। टोटल डेटर्स जो है वो है 1,93,260, और यही अमाउंट सेल्स अकाउंट में आएगा। इस प्रकार आप जनरल की एंट्री अगर करते हैं तो डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स,
उसी एंट्री को हमने सेल्स बुक में इस प्रकार से लिखा है। अंत में 2 ट्रांजैक्शन आपको और दिए, लेकिन मैंने आपको समझाया था कि वो दोनों ट्रांजैक्शन अलग तरह के हैं। पहला ट्रांजैक्शन क्या था? ट्रांजैक्शन था महेश को पुराना टाइपराइटर बेचा। अब देखिए टाइपराइटर का बिजनेस हम नहीं कर रहे हैं, माल नहीं है, इसलिए इसकी प्रविष्टि इस बही में नहीं होगी। इसके बाद था नरेश को 10 स्टूल दर 300 रुपये प्रति स्टूल नगद बेचे। चूंकि ये ट्रांजैक्शन कैश है तो कैश का व्यवहार भी सेल्स बुक में नहीं लिखा जाता। तो आपको ध्यान रखना है कि किस ट्रांजैक्शन की एंट्री सेल्स बुक में होगी और किसकी नहीं होगी। प्रिय दर्शकों, आप सभी के प्यार और स्नेह से यह चैनल दिन दुनी रात चौगुनी प्रगति कर रहा है। 520 से अधिक सब्सक्राइबर, मोर देन 6000 व्यूज़, अनमोल आपके लाइक्स और ऐसे कमेंट जिससे मुझे और अच्छा काम करने के लिए एप्रिशिएशन प्राप्त हो रहा है। आपके सुझाव हमेशा आमंत्रित रहेंगे। सब्सिडरी बुक्स का पार्ट 3 आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। मैं शीघ्र लौटता हूँ पार्ट 4 के साथ में। नमस्कार।